नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने छोटे से परिवार डियर अजय सर में। जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो कि गाय मुर्गे या मुर्गी, आपको क्वेश्चन में कुछ गाय दे देगा, कुछ मुर्गे दे देगा, कुछ कुत्ते दे देगा, कुछ बिल्लियां दे देगा। उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आया हूँ। ट्रिक ऐसी होगी ना, आज तक आपने देखी होगी ना देख पाएंगे। गारंटेड ट्रिक आप देखिए, बहुत अच्छी ट्रिक होगी और 1 सेकंड के अंदर आप उस ट्रिक को समझकर 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 है तो पूछा है उसके पास कितने मुर्गे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। समझाने में मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा और सॉल्व करने में आपको 1 सेकंड का समय लगेगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे। कंफर्म नहीं है कितनी गाय कितने मुर्गे हैं, लेकिन उसने कहा है कि 22 सिरों की संख्या कितनी दे रखी है, 48 दे रखी है। हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो सिर है ना, जानवरों के जो सिर है वो टोटल 48 दे रखे हैं, 48 दे रखे हैं। और कह रहा है कि जो पैरों की संख्या है वो कितनी दे रखी है, पैर हमें दे रखे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे मित्रों, पैर दे रखे 140, यानी टोटल उन्होंने पैर काउंट करके दे दिए 140 पैर है। और सिर कितने हैं, सिर है 48 यानी 48 सिर है। और आप लोगों से पूछा क्या है, मुर्गों की संख्या पूछी है। पूछा है कि बताइए इस क्वेश्चन के अंदर मुर्गे कितने होंगे, कितने मुर्गे होंगे। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर जब भी आपसे पूछे कि मुर्गे कितने हैं तो आपको मानना है कि सभी की सभी क्या है, सभी की सभी गाय हैं। क्वेश्चन करने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूं। जो चीज आप लोगों से पूछे जाए उसके अपोजिट मान के चलिए, इमेजिन करके चलिए कि यदि आप लोगों से पूछा है कि मुर्गे, तो मानिए सभी के सभी क्या है, गाय है। क्या है, गाय। अगर आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर पूछता कि भाई गाय कितनी है तो आपको क्या मानना था, आपको मानना था कि सभी के सभी मुर्गे। कैसे, देखिए मैंने मान लिया कि सभी की सभी इस क्वेश्चन के अंदर गाय हैं। हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं सभी की सभी गाय हैं। अब बोलोगे सर गाय कितनी है, गाय उतनी है जितने सिर है, क्योंकि एक जानवर का 1 सिर है। और टोटल सिर कितने दे रखे, 48 दे रखे। अगर टोटल सिर 48 है तो गाय भी मेरे प्यारे मित्रों 48 होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो मैंने मान लिया सभी की सभी गाय 48। अभी मान के चल रहा हूं कि 48 गाय हैं। अगर 48 गाय है तो मुझे एक चीज बताइए कि गाय के पैर कितने होते हैं। आप बोलोगे जी एक गाय का 4 पैर होता है, यानी कितने पैर होते हैं, 4 पैर। अगर एक गाय के 4 पैर है तो गाय कितनी मानी हमने अभी, तो गाय मानिए 48 यानी 48 गाय मानिए। इस तरीके से 4 गुना 48 से करने पर कितना आएगा, 192। ये क्या निकल के आए, ये पैर निकल के आए। कितने, 192। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, यहां पर पैर हमें क्वेश्चन के अंदर कितने दिए हैं, 140 दिए हैं, लेकिन जो हमने निकाले वो कितने निकल के आए, 192 आए। ये तो बहुत ज्यादा निकल के आए। तो आप ऐसा करिए, जो पैर हमने निकाले वो और जो क्वेश्चन के अंदर दिए वो उनका अंतर ले लो। कितना अंतर आएगा, इसमें से 140 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितने बच गए, 5। अच्छा ठीक है, यहां तक भी सही है, 52 पैर बच गए। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, रियली गाय के कितने पैर होते। आप बोलोगे रियली गाय के 4 पैर होते। रियली मुर्गे के कितने पैर होते, 2 पैर होते। जब यहां पर हमने अंतर लिया तो यहां पर अंतर ले लो। कितने का अंतर आएगा, 2 का अंतर आएगा। एक बार अंतर आप लोगों को लेना उन पैरों को जो क्वेश्चन के अंदर दिए हैं और जो पैर हमने निकाले हैं। एक बार अंतर लेना उन पैरों को जो रियली गाय के हैं और रियली मुर्गे के। रियली गाय के 4 पैर है और रियली मुर्गे के 2 पैर है। तो अंतर कितना आएगा, 4 में से 2 गए तो 2। यहां पर अंतर कितना, 52। अंतर को अंतर से डिवाइड कर दो, आंसर होगा। अंतर कितना, 52। और वहां पर रियल अंतर कितना, 2। 2 से डिवाइड करने पर कितना है, 26। अब बोलोगे जी 26 क्या है, ये 26 मुर्गे निकल के आए। मैंने बताया था ना, मुर्गे पूछा सबको गाय मानना है, तो मुर्गे कितने निकल के आए, 26, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये क्या निकल के आए, मुर्गे निकल के आए। बिल्कुल सही, मुर्गे निकल के आए। अब इसमें गाय कितनी होंगी, गाय कितनी होंगी, 48 में से क्या घटा दीजिए, 48 में 26 घटा दो, गाय कितनी बचेंगी, 22 बचेंगे। आप लोग समझ में आया। इस क्वेश्चन के अंदर यदि गाय पूछता तो फिर क्या करते आप, सभी मुर्गे मानते। सभी मुर्गे मानते, मुर्गे कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 48 हो जाते। एक मुर्गे का पैर कितना होता है, 2 पैर होता है। अगर एक मुर्गे के 2 पैर हो तो 48 के कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। 48 के 96, यहाँ पर कितने, 140। अंतर कितना, अंतर कितना, 44 का अंतर। 44 से रियल पैर का अंतर कितना, 2 का। 44 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा, 22।
तो यहाँ पर गाय कितनी आ जाती, 22 आ जाती। लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि मुर्गे कितने हैं, तो मुर्गे हैं हमारे पास 26। आप लोगों को समझ में आया? वीडियो को छोड़ के मत जाइए, 3 क्वेश्चन और थोड़े डिफरेंट टाइप से मैं लूंगा, और तीनों क्वेश्चन इसके अलावा जो लेने वाला हूं इसी ट्रिक से कराने वाला हूं। आपने क्वेश्चन देखे हैं या नहीं देखे इसका मुझे पता नहीं, लेकिन उन क्वेश्चन को जरूर देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं फिर से, ऐसा ही क्वेश्चन आपकी सेवा में। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं, कुल सिरों की संख्या 280 दे रखी है और पैरों की संख्या कितनी है, 820 है, और हमें बताना है कुल कबूतरों की संख्या क्या होगी। तो मुझे बताइए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर सिर कितने दे रखे हैं, हमें सिर दे रखे हैं यहाँ पर 280, टोटल सिर काउंट कर लेते हैं, 280 दे रखे हैं, और पैर कितने दे रखे हैं, क्वेश्चन के अंदर पैर दे रखे हैं, हमें पैर टोटल 820 दे रखे हैं, और हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि कबूतर कितने हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया क्या था कि जो चीज पूछी जाए उसके अपोजिट मान के चलो। यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो क्या है, यहाँ पर क्या है, खरगोश है, दूसरा क्या है, यहाँ पर कबूतर है। आप लोगों से पूछा है कि यहाँ पर कबूतर की संख्या कितनी है, तो आपको मानना क्या है, आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि आपको मानना यहाँ पर खरगोश है। आपको कबूतर की संख्या पूछे तो आपको मानना क्या है, आपको खरगोश मानना है। यदि आपको खरगोश मानना है और सिर कितने दे रखे हैं, यहाँ पर सिर दे रखे हैं 280, यदि सिर 280 दे रखे हैं तो एक जानवर का एक सिर होता है, और सबको हमने क्या माना है, सबको यहाँ पर हमने खरगोश माना है। इस तरीके से खरगोश कितने हो जाएंगे, 280 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर कबूतरों की संख्या पूछे, कबूतर की संख्या पूछे तो हमने मान लिया कि यहाँ पर सारे के सारे खरगोश है। 1 मिनट के लिए हमने मान लिया कि भैया यहाँ पर सारे के सारे क्या है, खरगोश है। खरगोश की संख्या कितनी होगी, खरगोश की संख्या उतनी होगी जितने के सिर होंगे, क्योंकि एक खरगोश का एक सिर है और सभी को हमने क्या माना है, खरगोश माना है। और जब सबको खरगोश माना है तो यहाँ पर खरगोश की संख्या कितनी हो जाएगी, 280 हो जाएगी। यहाँ पर खरगोश की संख्या 280 हो गई। अब हम पैर की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैर दे रखे तो पैरों की तो बात करनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर। अब हम पैर की बात करते हैं, पैर की बात करेंगे तो मुझे एक चीज बताइए, खरगोश के कितने पैर होते हैं। एक खरगोश का होता है 4 पैर, आप सभी ने देख रखा होगा, एक खरगोश का 4 पैर होता है। लेकिन सारे खरगोश कितने माने मैंने सभी खरगोश माने हैं 280। 4 गुना 280 से करोगे कितना आएगा, 4 0 4 8 32, 4 एकम 4 4 दूने 8 3 11, यानी कितने पैर हो गए, 1120 पैर हो गए। तो मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर पैर हमने निकाले कितने, 1120, और क्वेश्चन के अंदर कितने दिए हुए हैं मेरे मित्रों, 820 दिए हुए हैं। तो इन पैरों का अंतर ले लो, इन पैरों का अंतर कितना होगा, 1120 में से 820 माइनस करना है। 1120 में से 820 जब आप माइनस करोगे कितना बचेगा, 300 निकल के आएगा। लेकिन हमें एक अंतर और लेना है, कौन सा, रियल पैरों का अंतर लेना। रियल पैर कितने होते हैं, खरगोश के 4 होते हैं, और जो कबूतर के पैर होते हैं कितने होते हैं, 2। 4 में से 2 गए तो कितना रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा। अंतर को अंतर से डिवाइड कीजिए, लास्ट में आंसर आपके हाथों में होगा। तो अंतर कितना था, 300, और ये अंतर कितना था, 2 से भाग करेंगे 300 को तो कितना आएगा, 150। ये भी 150 निकल के क्या आया है, ये 150 वो निकल के आया जो आपने निकाला। क्या निकाला है, कबूतर निकाला। कबूतर संख्या कितने आ गई, 150। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस तरीके से कबूतर कितने होंगे, 150 होंगे। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन होगा इससे डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन करने का तरीका ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या, आइए देखिए। आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है लेकिन करने का तरीका वही रहेगा। आइए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट लेता है। थोड़ा ध्यान समझना, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए हैं तो बिल्लियों की संख्या क्या होगी। थोड़ा लैंग्वेज आपको समझना अच्छे से, कंसेप्ट यही रहेगा, ध्यान से समझिएगा। किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट लेता है। यदि 45 जानवर, यहाँ पर जानवर कितने हैं टोटल, बिल्ली और कुत्ता लगा के टोटल जानवर कितने हो गए, यहाँ पर 45 हो गए। समझ पाया, इसमें बिल्ली भी शामिल है, इसमें कुत्ते भी शामिल हैं। तो यहां से देखिए टोटल कितने बिस्कुट खाते हैं, टोटल बिस्कुट खाते हैं
कुल कितने बिस्कुट खाते हैं? 355 बिस्कुट खाते हैं वो, कुल बिस्कुट खाते हैं 355। कितने जानवर? 45 जानवर। लेकिन यहां से मुझे आप बताइए बिल्ली कितने बिस्कुट खाती है? 7 बिस्कुट खाती है। कुत्ते कितने बिस्कुट खाता है? 9 बिस्कुट खाता है। चलो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि एक जो बिल्ली है वो कितने बिस्कुट खाती है? 7 बिस्कुट खाती है। बिल्कुल ध्यान से समझिए, एक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, लेकिन एक कुत्ता कितना बिस्कुट खाता है? प्रत्येक कुत्ता बिस्कुट खाता है 9। समझा? ये मैंने अभी लैंग्वेज लिखे समझाया नहीं है। तो यहां से जानवर कितने हैं? 45 है। कुल कितने बिस्कुट खा रहे हैं? 355 बिस्कुट खा रहे हैं, लेकिन एक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, एक कुत्ता कितना बिस्कुट खाता है? 9 बिस्कुट खाता है। कितने बिस्कुट का अंतर आ रहा है बिल्ली और कुत्ते में? 2 बिस्कुट का अंतर आ रहा है। समझिए, कुछ समझ में आया? ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, पूछा क्या है यहाँ पर बिल्ली पूछे। अगर यहाँ पर बिल्लियों की संख्या पूछे तो मैंने 2 क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बताया है, अगर आपसे बिल्लियों की संख्या पूछे तो आप क्या मानोगे? यहाँ पर मान लो कि सभी के सभी 1 मिनट के लिए कुत्ते हैं। क्या है? कुत्ते हैं। यदि सभी के सभी कुत्ते हैं और टोटल कुत्ते कितने हो जाएंगे? टोटल कुत्ते हो जाएंगे 45, क्योंकि टोटल जानवरों की संख्या 45 है। हमने बिल्ली को भी कुत्ते मान लिया, कुत्ते को भी कुत्ते मान लिया 1 मिनट के लिए। ठीक है। यदि सभी जानवर 45 है तो इस तरीके से सभी कुत्ते कितने हो गए? हमारे पास हो गए 45। और एक कुत्ते कितना बिस्कुट खाता है? 9 बिस्कुट खाता है। एक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। इस तरीके से 45 जो कुत्ते हैं वो कितने बिस्कुट खाएंगे? 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 36 36 और 4 कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40। थोड़ा ध्यान समझना, मैंने आप लोगों को बताया यदि बिल्लियों की संख्या पूछे तो आपको मानना है सभी के सभी कुत्ते हैं। सभी के सभी कुत्ते हैं तो कुत्ते कितने हो गए? 45, क्योंकि टोटल जानवर 45 है। प्रत्येक कुत्ता जो कि 9 बिस्कुट खाता है, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। इस तरीके से 45 कुत्ते कितने बिस्कुट खा जाएंगे? 405 बिस्कुट खा जाएंगे। लेकिन रियल में कितने बिस्कुट खाए गए? 355 बिस्कुट खाए। तो मुझे अंतर बताइए कितने बिस्कुट का अंतर है? आप बोलोगे 405 में से 355 माइनस कर दो। 405 में से 355 माइनस करोगे तो कितने का अंतर आएगा? यहाँ पर अंतर आएगा 50 का। मुझे बताइए रियल अंतर कितने का है? कुत्ते तो बिल्ली तो खाती है 7 बिस्कुट, लेकिन कुत्ता खाता है 9 बिस्कुट। तो कितने का अंतर है? 2 बिस्कुट का अंतर। और यहाँ पर अंतर कितने का है? 50 का। समझ पाया? एक ही तरीका है सेम। यहाँ पर 50 का अंतर है और यहाँ पर रियल अंतर कितने का? 7 बिल्ली खा रही है, 9 कुत्ते खा रहा है, तो 2 बिस्कुट कम खा रही है बिल्ली। तो इस तरीके से कितने का अंतर है? 2 का। 50 को 2 से काटोगे कितना आंसर आएगा? 25 से 25 निकल के आया? ये 25 निकल के आए हैं बिल्लियां, जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही है, बिल्कुल उसे देखना ना भूलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा और आप लोगों को ट्रिक समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप समझ पा रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को एक ही सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां हैं। कह रहा है कि प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्कुट व प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्कुट खाता है। प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्कुट खाता है, प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्कुट और प्रत्येक कुत्ता कितना बिस्कुट खाता है? 6 बिस्कुट खाता है। इस प्रकार 10 जानवरों ने 57 बिस्कुट खाए। टोटल जानवर कितने हैं? टोटल हमें जानवर दे रखे हैं 10 और कितने बिस्कुट खाए? 57 बिस्कुट खाए। कितने बिस्कुट खाए? 57 बिस्कुट खाए। आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे करना है। मैं तो लिख के बता रहा हूं समझाने के पर्पज से। देखिए बिल्ली खाती है 5 बिस्कुट, कुत्ता खाता है 6 बिस्कुट। इस तरीके से रियली 1 का अंतर आता है। यहाँ पर टोटल 10 जानवर है और 10 जानवरों द्वारा 57 बिस्कुट खाए जाते हैं। तो हमें पूछा है कि भाई यहाँ पर बिल्लियों की संख्या क्या होगी। अब की बार दोनों बता दो, कुत्ते में बिल्लियों की संख्या क्या होगी, या फिर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर बिल्लियों की संख्या, अब की बार कुत्तों की संख्या निकाल लेते हैं। कुत्तों की संख्या निकाल लेते हैं, बिल्लियों के अपने आप निकल के आ जाएगी। हमें यहाँ पर क्या निकालनी है? डॉग्स। बताइए कितने कुत्ते होंगे यहाँ पर, तो समझिए। अगर आपको यहाँ पर कुत्तों की संख्या चाहिए तो मैं आपको बताता आ रहा हूं कि आपको सभी की सभी बिल्लियां माननी है। तो बिल्लियां कितनी हो जाएंगी यहाँ पर? आप बोलोगे 10। क्यों? क्योंकि जानवर टोटल 10 है। तो इस तरीके से 10 बिल्लियां हो जाएंगी। और एक बिल्ली के कितने पैर होते हैं? सॉरी, एक बिल्ली कितने बिस्कुट खा रही है? एक बिल्ली खा रही है 5 बिस्कुट। और इस तरीके से 10 बिल्लियां कितने बिस्कुट खा लेंगे? 10 बिल्लियां 50 बिस्कुट खा लेंगे। रियली कितने बिस्कुट खा गए? 57 बिस्कुट खा गए हैं। तो इनका अंतर कितना होगा? 50, यानी 57 और 50 का अंतर 7 का होगा। और रियली यहाँ पर कैट 5 बिस्कुट खाते, प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्कुट खाता है। तो कितने बिस्कुट का अंतर? यहाँ पर 1 का अंतर है। और यहाँ पर कितने का? 7 का अंतर। तो 1 को 7 से भाग दे दी, 7 को 1 से भाग देने पर 7 निकल का आएगी। ये क्या निकल का है? ये कुत्ते निकल का है। यदि कुत्ते 7 निकल के आए, कुत्ते 7 निकल के आए, तो आप निकाल सकते हैं टोटल 10 जानवर थे, तो 10 में से 7 घटाने पर बिल्ली कितनी निकल के आ जाएंगे? 3 निकल के आएंगे। ओके,
आप समझ पा रहे हैं, जो चीज आपको निकालनी है उसका अपोजिट आपको मानना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बताई हुई ट्रिक समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप अपने फ्रेंड्स तक, आप अपने साथी तक, सगे संबंधी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। साथ में लाइक, कमेंट और शेयर करें। मुझे बताइए कमेंट करके कि वीडियो आपको समझ में आई या नहीं आई, ट्रिक आपको समझ में आई नहीं आई। अगर ऐसी आपको ट्रिक देखनी है तो आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर